हेलो माय फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑन आवर जोहान नॉलेज ऑफ यूट्यूब चैनल। आज मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को बताने वाला हूँ व्हाट आर द ग्रामर बेसिक रूल्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था हाउ कैन वी स्पीक फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली इन इंग्लिश। राइट नाउ उसी को एक पार्ट बनाते हुए, लिंक करते हुए ये वीडियो जरूरी है। अगर आप पूरी तरह से ध्यान देंगे कि कुछ इंग्लिश में जब भी हम कुछ सीखना चाहते हैं या उसकी प्रैक्टिस करना चाहेंगे तो हमें ज़रूरत होती है कुछ बेसिक रूल्स की। जब हम हमेशा जब भी कभी इंग्लिश में बात करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस करना है। वी हैव टू लर्न अ लॉट टू प्रैक्टिस। लेकिन लर्न करना क्या है, व्हाट टू लर्न दैट। तो सबसे पहले अगर हम जानेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है ग्रामर की। जब हम ग्रामर की बात करते हैं तो ग्रामर में असल में होता क्या है, हमने कई बार ग्रामर ये वर्ड सुना है। ग्रामर इंग्लिश हमारा हमेशा स्कूल में रहा या स्कूल में रहता है, कॉलेजेस में रहता है, लेकिन एग्जैक्ट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ग्रामर। सो ग्रामर इज नथिंग बट द मेजरमेंट ऑफ द लैंग्वेज। हम जो लैंग्वेज बोलते हैं, जो सेंटेंसेस बोलते हैं, उसका सिर्फ एक प्रॉपर स्केल होता है, एक प्रॉपर मेजरमेंट होता है। और ये भी कहा जाता है दिस इज द सिस्टमैटिक रूल्स इन लैंग्वेज। तो अब बात आती है कि कौन सी ऐसी अहम बातें हैं जो हमें कभी भी बेसिक ग्रामर के अंदर सीखनी होती है। द वेरी फर्स्ट दैट इज द पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमेशा हमें लर्न करने चाहिए क्योंकि हमें उसके अंदर की कई ऐसी बातें होती है जो समझनी चाहिए। सो राइट नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज टेक द बुक ऑफ ग्रामर। एंड सबसे पहले अगर ग्रामर की बुक अगर आप ओपन करेंगे, यू विल फाइंड आउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो भी ग्रामर की बुक होती है उसके अंदर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच दिए जाते हैं क्योंकि ये हमारे लिए बेसिक है, तो उसे लर्न करना चाहिए। जैसे ग्रामर के इस पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर हम देख सकते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, वर्ब्स, प्रेपोजिशन, कंजंक्शंस एंड इंटरजेक्शंस। These are really important for us to learn. Now we are turning to the next point, that is the sentence structure. देखिए कोई भी लैंग्वेज हो, हमें सेंटेंस को फॉर्म करते आना चाहिए। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कोई भी सेंटेंस कैसे बनता है। अगर हमें उस सेंटेंस का नॉलेज ही नहीं होगा हाउ टू फॉर्म, तो हम इंग्लिश बोलते समय करेंगे क्या। सो देयरफॉर आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीवन टू फॉलो द सेंटेंस स्ट्रक्चर टू। हमें लर्न करना होगा कि सेंटेंस स्ट्रक्चर होता क्या है। देखिए कोई भी सेंटेंस जब शुरू होता है तो उससे हमेशा सब्जेक्ट से शुरू किया जाता है और बाद में हम देखते हैं उसके आगे का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाया जाता है वो है वर्ब के लिए। यानी हमें इंपॉर्टेंट होता है सब्जेक्ट, उसके बाद होता है वर्ब और फिर हमारा होता है ऑब्जेक्ट। यानी आमतौर पे हमारा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर बनता है वो है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो ये तीन को लेकर ही ये हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर जनरली बनता है। वैसे अगर सेंटेंस टाइप्स देखेंगे तो उसके अंदर हमारा स्टेटमेंट कहलाएगा। मतलब जैसे कुछ टाइप्स हम लोग देखेंगे, जैसे कि उसमें स्टेटमेंट्स होता है, उसके बाद इंट्रोगेटिव होता है, एक्सक्लेमेटरी होता है, इंपरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस होते हैं। तो ये कुछ सेंटेंसेस होते हैं, लेकिन जनरली जब हमें स्पीक करना है वी नीड द सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो जो भी बातें अभी मैं आपको कह रहा हूँ सेंटेंस स्ट्रक्चर को भी लेकर हम बात करेंगे। आने वाले वीडियो में भी हम इसको और अच्छे से एलैबोरेट करेंगे कि कैसे हमेशा सेंटेंसेस को ध्यान देना है एंड हाउ कैन वी फॉर्म द सेंटेंसेस। तो ये हो गई हमारी दूसरी पॉइंट की बात। अब हम आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की तरफ, दैट इज द वर्ब टेंसेस। देखिए वर्ब टेंसेस जो होते हैं ये टेंसेस को लिंक करके चलते हैं। आप अगर टेंसेस देखेंगे, क्योंकि हमें बेसिक जो है कुछ टेंसेस को ध्यान देना है। पहला टेंस अगर हम देखेंगे वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरी अगर बात होगी सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस टेंस। ये तकरीबन 12 टेंसेस जो होते हैं वो हमें बाय हार्ट करने ही होते हैं। जब हम इनको अच्छे से लर्न करेंगे तो इससे हमें दो फायदा होता है। एक तो सेंटेंस स्ट्रक्चर पहले ही समझ में आ जाता है और द सेकेंड थिंग हमें उसमें टाइम और हमें स्टेट, ये दोनों को भी इल्म हो जाता है, नॉलेज मिल जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि टेंस हमेशा वर्ब को ही टारगेट करता है, वर्ब बदलता रहता है। अगर हम उस जैसे फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस लेते हैं,
आई ईट एन एप्पल, ये अगर सेंटेंस लेते हैं तो ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। अगर मैं उसमें मेरा वर्ब चेंज कर दूं, उसे एट कर दूं, जैसे आई एट एन एप्पल, मैंने सेब खाया था। आई एट एन एप्पल यस्टरडे, मैंने कल सेब खाया था। तो ये हो गया, मतलब यहां चेंज क्या हुआ, वेरिएशन क्या मिल रहा है, ईट का एट बन गया। अगर इसी को और चेंज करूंगा, आई हैव ईटन एन एप्पल, मैंने एप्पल या सेब खाया है, यानी इस जगह पे फिर वर्ब चेंज हो जाता है। फिर अगर इसी वर्ब को चेंज करना चाहेंगे, आई एम ईटिंग एन एप्पल, मतलब जैसे शुरू में मैंने कहा ईट, फिर मैंने उसी ईट को एट कर दिया, फिर उसी को ईटन कर दिया, और फिर उसी को ईटिंग कर दिया। यानी हम टेंसेस के अंदर यही तमाम बातों को सीखते हैं। माय फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू अगेन, आप ग्रामर की बुक्स को लीजिए, और या अगर आप बुक्स परचेस नहीं कर पा रहे हो तो आज तो मटेरियल मैक्सिमम ऑनलाइन अवेलेबल है, आप उस पर भी सर्च कर सकते हैं। आज जो मैंने आपके सामने अभी फिलहाल 3 पॉइंट्स बताए हैं, इनको आपको स्टडी करना है। एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा जाते जाते, वो है आर्टिकल्स। अब ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम आज 4 पॉइंट देखने वाले हैं। इसी को हम सेकंड पार्ट में देखने वाले हैं, जो रिमेन पार्ट्स हमारे हैं, सो रिलेटेड टू बेसिक ग्रामर। तो चलिए, वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट द आर्टिकल्स। देखिए, लैंग्वेज जब भी लर्न की जाती है तो हमेशा हम 2 चीजों को ध्यान देते हैं, एक स्पेसिफिक और एक जनरल। कोई चीज अगर हमें कहनी होती है जो स्पेसिफिक होती है, तो उस वक्त हमें आर्टिकल्स का इस्तेमाल करना जरूरी है। अगर कोई बात जनरल कहते हैं तो उसके लिए भी हमें आर्टिकल्स की जरूरत पड़ती है। अब आर्टिकल जो है आमतौर पे 2 हिस्सों में हमें पढ़ना होता है। एक होता है डेफिनेट आर्टिकल, जिसे हम द के नाम से जानते हैं, जस्ट वी नो द जब भी आता है तो दैट वी कॉल डेफिनेट आर्टिकल, यानी ये स्पेसिफिक होता है। और दूसरा है ए एन एम, जिससे हम इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, यानी ये होता है जनरल। यानी यहां ध्यान देने वाली बात है स्पेसिफिक और जनरल। आई होप आपको आज का ये वीडियो समझ में आया ही होगा। ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस सेशन है। आने वाले वक्त में हम फिर सेकेंड पार्ट ऑफ दिस सेशन लेकर आएंगे, जहां पर आपको स्पोकन इंग्लिश करने के लिए काफी हेल्पफुल साबित होगा। देखिए, मैं तमाम ही वीडियोस आपके सामने एजुकेशनल से रिलेटेड लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।